हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th आपके जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें मैंने इकोनॉमिक्स के चैप्टर स्टार्ट किए थे। जो पहले चार चैप्टर हैं आपके वो ऑलरेडी हो चुके हैं इस चैनल पे। आप जाके प्रीवियस वीडियोस जो है उसको देखिएगा। आपका जो लास्ट चैप्टर है आपका कंज्यूमर राइट्स, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसके पीवाईक्यूज। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 में आया था, पार्लियामेंट से पास हुआ था। और बेसिकली ये जो लॉ आया था इसमें प्रोविजन ये था कि जो भी कंज्यूमर किसी शॉप पे जाकर जो भी अपना गुड्स और प्रोडक्ट्स खरीदता है, परचेज करता है, तो उसके साथ जो भी धोखाधड़ी होती है, धोखाधड़ी में क्या चीजें होती है, आपको क्वालिटी बेकार दे दी, ठीक है, क्वांटिटी कम दे दी आपको, ठीक है, या फिर कोई मिलावट का सामान दे दिया आपको, या फिर डिफेक्टिव पीस जो होते हैं, इस टाइप की जो धोखाधड़ी होती है उससे आपको बचाने के लिए, ठीक है, ये एक्ट जो है वो 1986 में लाया गया था। ठीक है, तो ये क्लियर आपका। जो अगला क्वेश्चन है कि सपोज यू हैव टू बाय अ पैकेट बॉटल फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन योर जर्नी, विच लोगो will you like to see to be sure about its quality। तो अगर आप कहीं जर्नी में जा रहे हैं, कहीं सफर में जा रहे हैं, तो अगर आप वाटर बॉटल खरीदते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, उसकी सील प्रॉपर पैक हो, और दूसरा ये देखेंगे कि वहां उस बॉटल पे ISI मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, इस टाइप का होता है ये ISI मार्किंग। तो अगर ये ISI मार्किंग होगी, इसका मतलब जो वाटर होगा वो प्योर होगा, आपका मिनरल वाटर होगा। ठीक है, वो ड्रिंकिंग के लिए काफी सेफ होगा। ठीक है, तो आप पहले क्या देखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट यानी ISI मार्किंग देखेंगे। क्लियर ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि इफ एनी डैमेज इज डन टू अ कंज्यूमर बाय अ ट्रेडर अंडर विच कंज्यूमर राइट वन कैन मूव टू कंज्यूमर कोर्ट टू गेट कंपनसेशन। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर कोई सामान है जो ट्रेडर ने आपको डैमेज दिया है, मतलब जो आप सामान लेके आए थे खरीद के वो डैमेज था, खराब था बेसिकली, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। तो वो कंपनसेशन के लिए आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके अंदर कुछ आपको क्या दिए हुए हैं, कंज्यूमर राइट्स दिए हुए हैं। 6 कंज्यूमर राइट्स है बेसिकली, वो दिए हुए हैं। तो उसमें से आप जो है वो जो है आपका राइट टू रीड्रेसल जो है, सिक रेड्रेसल, इसके थ्रू आप जो है कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ आपके जो कंज्यूमर राइट्स है, जैसे राइट टू आपका सेफ्टी, सेकंड है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके बाद आता है आपका राइट टू हियर्ड, उसके बाद आता है आपका राइट टू सिक रीड्रेसल, उसके बाद आता है आपका राइट टू, उसके बाद आता है आपका राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और लास्ट है आपका राइट टू मेक चॉइसेस, राइट टू मेक चॉइसेस। तो ये आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 कंज्यूमर राइट्स होते हैं। इसमें से इस क्वेश्चन में जो लगेगा वो है आपका राइट टू सिक रीड्रेसल। ठीक है, तो इसके थ्रू आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे और वहां पर आप पूरी की पूरी बात बताएंगे कोर्ट को, और इसी राइट के थ्रू आपको कंपनसेशन जो है वो ट्रेडर या वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस
प्रिंटेड ऑन पैकेट्स बेनिफिशियल फॉर यू, कि अगर आप कोई भी पैकेट मतलब जो आपकी पैक्ड कोई भी अगर आप सामान लेने जाते हैं तो बेसिकली उस पर एमआरपी लिखा हुआ था, तो वो एमआरपी जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो आपको मतलब क्यों लिखी होती है, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि अगर हम मतलब बेसिकली ये होता है कि एमआरपी से ज्यादा कोई भी शॉपकीपर या शॉप वाला जो भी होता है वो एमआरपी से ज्यादा पैसे की डिमांड आपसे नहीं कर सकता, ठीक है। अगर प्रिंटेड नहीं होगा उस पर एमआरपी तो आपसे कोई भी अमाउंट उसका ले लेगा, बट अगर एमआरपी होगा तो आप वो लेते समय चेक करेंगे कि एमआरपी उसका कितना है, कहीं उससे ज्यादा तो नहीं ले रहे, तो हमेशा एमआरपी का अमाउंट ही देना होता है। क्लियर इतनी चीजें, एमआरपी से कम पे, तो एमआरपी से ज्यादा कभी भी कोई भी जो ट्रेडर है या शॉपकीपर डिमांड नहीं कर सकता आपसे। क्लियर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब 5th है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट? मेंशन एनी 2 ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट इन इंडिया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज डन बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी फूड या कोई भी इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है, वो जो भी गुड सर्विसेज कुछ भी हो, इक्विपमेंट हो कुछ भी, अगर वो मार्केट में जाता है और उसे कोई कंज्यूमर परचेज करता है तो जो कंपनी जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसकी भी कुछ ड्यूटीज होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो उसको निभानी पड़ती है। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन है, अगर कोई सर्विस या कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो क्वांटिटी भी अच्छी दे रहा हूं, ठीक है, प्राइस भी उसका आपका रीजनेबल हो, तो इस टाइप की कुछ चीजें एश्योर करता है, ठीक है। कि और ये सब एश्योर करने के लिए कुछ एजेंसियां होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होती है। तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ एजेंसियां बनाता है जो उसी के द्वारा ऑथराइज्ड होती है, और वही ये पूरा का पूरा जो है वो चीजें चेक करती है कि क्या उसमें गलत है, क्या सही है, इसमें प्रॉपर क्वालिटी वगैरह है या नहीं। तो ये चीज एश्योर होती है। अगर जैसे हम भी अगर किसी शॉप पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं, जब कोई चीज परचेज करें, मान के चलो मैं कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट परचेज करने लग गया तो वहां पे मैं देखूंगा ना किस कंपनी का है ये, इस पे जो मार्किंग की हुई है वो मतलब इस पे प्रॉपर जो है वो आईएसआई मार्किंग वगैरह है कि नहीं, ठीक है, ताकि मैं एश्योर कर पाऊं कि अगर आईएसआई मार्किंग है उस पे तो ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा ही होगा, इसकी क्वालिटी बेटर, क्योंकि ये चेक हो रखा है पहले से, ठीक है। तो वही होता है इसमें कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज इज डन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज टू एंश्योर कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये हेल्प करता है आपका कि इसकी क्वांटिटी जो है वो भी बेटर है और इसकी क्वालिटी वगैरह चीजें सही है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंटोर एंड इशू दिस सर्टिफिकेट अलाउ प्रोड्यूसर्स टू यूज देयर लोगोस। जैसे आईएसआई मार्किंग होती है, एग मार्क होता है, आपका हॉल मार्क होता है। आईएसआई मार्किंग जो होती है वो आपका कहां पर होती है, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए और कोई चीज वगैरह हो गई, इस टाइप की चीजें उस पे हो गए। एग मार्क किस पे होता है आपका, जो आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कोई आपका वेजिटेबल हो गया, फ्रूट वगैरह हो गए, ठीक है, इस टाइप की जो चीजें हो गई, ठीक है। हॉलमार्क किस पे होता है आपका, ज्वेलरी वगैरह पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें एश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने, इंडिया में गवर्नमेंट में 2 आपकी अथॉरिटी बना रखी है। पहला होता है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो है वो आईएसआई मार्किंग को इशू करती है, ठीक है। और ये बेसिकली ये क्या होते हैं आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे होता है, जिससे हॉलमार्क फॉर ज्वेलरी होता है। ये मैंने आपको पहले बताया। तो पहली एजेंसी कौन सी होगी आपकी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, ठीक है। दूसरी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इशू, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इशू करती है एग मार्क, किसके लिए, फूड आइटम्स के लिए, किसके लिए, फूड आइटम्स के लिए। क्लियर। तो 2 है आपका, एक तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो आईएसआई मार्किंग इशू करती है, और जो आईएसआई और हॉलमार्क जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो एग मार्क को इशू करती है। क्लियर ये चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि why are rule and regulation required for the protection of consumer in the marketplace, justify the statement with the argument of कि ये जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं मार्केट के लिए वो क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कोई आपने, वैसे मैं बताता हूं आपको कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं, सिंपल, आप किसी फल की मार्केट में गए, सब्जी के मार्केट में गए, अब वहां पे आपने बोला कि भैया अब मुझे 1 किलो एप्पल या फिर जो बनाना है 1 दर्जन वो दे दो। उन्होंने बोला, उन्होंने आपको प्राइस बताया, ठीक है। अब आपको लगा कि वो प्राइस क्या है, ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे कि आपसे मैं नहीं ले रहा, मैं जाके दूसरी जगह से ले लूंगा। तो उधर से दुकानदार क्या बोलता है आपको कि ठीक है आप जाओ दूसरी जगह से ले लो, पता कर लो। आप गए दूसरी जगह पे, वहां पर भी सेम प्राइस, तीसरी जगह गए वहां पर भी सेम प्राइस, चौथी जगह गए वहां पर भी सेम प्राइस। होता क्या है यहाँ पर कि जितने भी मार्केट में वो ट्रेडर्स होते हैं वो पहले से ही अपना रेट फिक्स करके बैठते हैं कि हम इतने रेट पे ही सारी चीजें बेचेंगे। अब आप चाहे तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं जगह पे चले जाओ, आपको रेट तो सेम मिलेंगे, ठीक है। तो इस केस में आप क्या पड़ गए, अकेले। वो आपका माइंड गेम जो है वो खेल गए, और आप क्या करोगे फिर, जबरदस्ती या मजबूरी में आप जाकर वो उस रेट में आप परचेज कर लोगे। तो यहां पर बेसिकली आप क्या हो गए, वीक हो गए। तो वही बताए कि इंडिविजुअल कस्टमर ऑफन फाइंड देमसेल्फ इन अ वीक पोजीशन, ठीक है, कि whenever there is a complaint regarding a goods or services that had been brought, this seller try to shift all the responsibility on the buyer as if the seller has no responsibility when a sale is completed। की और होता है क्या है, एक तो मैंने आपको एक सिचुएशन बताई, दूसरी सिचुएशन ये होती है कि मान के चलो आपने कोई गए, आपने कोई इक्विपमेंट या कोई गुड्स परचेज किया और आप घर आ गए, घर पे आके पता चलता है कि वो खराब है। तो फिर आप वापस अगर शॉप के पास जाते हो और उसे बोलते हैं कि भाई ये चीजें खराब है, तो वो आपको क्या बोलता है कि आपको पहले लाना चाहिए था, या फिर आपने जब मैं दे रहा था उसी टाइम चेक कर लेते, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं वापस नहीं ले रहा। तो ये भी चीजें होता रहती है कभी कभी बार। आगे क्या है, तो इन्हीं सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाएंगे। अगला क्या है आपका कि एक्सपोर्टेशन होता है मार्केट में आपके साथ बहुत सारे, जैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। उसमें क्या होता है कि आपको कम वेट दे दिया, या फिर एमआरपी से ज्यादा प्राइस मांग लिया, या फिर एमआरपी नहीं लिखा है उस पर, तो आपसे कुछ भी प्राइस की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई अडल्ट्रेटेड गुड्स दे दिया, मतलब अडल्ट्रेटेड गुड्स मतलब कि आपको मिलावट वाली, दिवाली वगैरह में जब फेस्टिवल आता है तो क्या मिठाइयां जो होती हैं उसमें खोया वगैरह जो होता है वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल टाइप का होता है, ठीक है, वो नेचुरल नहीं होता है, जो आपके हेल्थ के लिए खराब होता है। तो उस टाइप की चीजें दी जाती है। तो इन सब चीजों से भी सेव करने के लिए आपका रूल और रेगुलेशन जरूरी है। अगला क्या है कि मार्केट डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर आर फ्यू एंड पावरफुल वेयर इज कंज्यूमर परचेज इन स्मॉल अमाउंट। कि कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो एक यूनिक प्रोडक्ट लाती हैं, और जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो, बट वो थोड़ी सी नया टाइप का होता है। अब उसकी एडवर्टाइजमेंट करा करा के वो मार्केट में पूरी अपनी मोनोपोली बना लेते हैं, और फिर वो जो जैसा उनका मतलब मन करेगा वैसा वो आपसे प्राइस की डिमांड करेंगे, ठीक है। तो वो चीज होती है कि मार्केट में आपको गलत एडवर्टीजमेंट बता के और आपको क्या कर लिया, अपनी तरफ कर लिया। अब आप जाओगे मार्केट में वो सामान लेने के लिए, तो आपसे जो भी होगा प्राइस, उससे बहुत ज्यादा प्राइस पे आपको डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज होती है। जैसे एक एग्जांपल है आपका कि एट द टाइम फॉल्स इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन थ्रू मीडिया टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। मतलब कुछ भी बताते हैं आपको एडवर्टीजमेंट में कुछ बताएंगे, और आप जब एक्चुअल में जाके लेने जाओगे तो दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये सारी चीजें भी होती है। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द राइट टू सिक रीड्रेसल विद एन एग्जांपल, ठीक है। ये भी वही एग्जांपल है आपका 2013-15 दोनों में। अब राइट टू सिक रीड्रेसल का मतलब सिंपल मतलब बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कंपनसेशन, कि अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया, अगर वो खराब हुआ तो आप उसे क्या करोगे, उसके बदले में कंपनसेशन की डिमांड करोगे, ठीक है। तो वही होता है कि द कंज्यूमर कैन सीक रीड्रेसल अगेंस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस
ऑफ एक्सप्लोटेशन एंड हैव द राइट टू फेयर सेटलमेंट फॉर द जेन्युइन ग्रेवियंस। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसके लिए आप कंपनसेशन की डिमांड करोगे। he has a right to get compensation from the manufacturer trader if he is harmed the consumer can seek redressal through consumer courts। आपके 3 टाइप के कोर्ट होते हैं एज पर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पहला आपका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, फिर आप स्टेट में जा सकते हो, उसके बाद आप सेंटर में, और उससे भी बड़ा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो आपका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक रमेश नाम का पर्सन होता है, वो अपनी जो बीमार मदर होती हैं उनके लिए कुछ पैसा शहर से गांव में अपनी मम्मी के पास भेजता है, और मम्मी जी की होती है तबीयत खराब, तो वो पैसा जो है वो जिस टाइम चाहिए था उस टाइम ना पहुंच के वो 1 महीने बाद पहुंचता है। तो जिस टाइम जरूरत थी उस टाइम तो पैसा पहुंचा नहीं, तो इसमें गलती किसकी, जो कंपनी थी जिससे उसने ट्रांसफर करवाया था, जिससे उसको भिजवाया था, मनी ऑर्डर किया था। तो इस कंडीशन में क्या है कि वो जो रमेश नाम का पर्सन है, सॉरी महेश नहीं, रमेश नाम का पर्सन है, वो जाएगा कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहां पे जाके राइट टू रीड्रेसल के अंदर में कंपनसेशन की डिमांड करेगा। क्लियर ये चीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड। तो आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है ये, 24 दिसंबर में। कब सेलिब्रेट किया जाता है ये, 24 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, विच सर्टिफिकेशन इज मेंशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो वहां पे क्या होता है आपका ISI मार्किंग होती है। अगला है, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर राइट्स टू चूज। अब राइट टू चूज में क्या है, मान के चलो आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, और वहां पर आपको मान के चलो आपको एक साबुन परचेज करना है, ठीक है, तो अब साबुन देखने गए तो वहां पे 3-4 कंपनियों के साबुन रखा हो, तो वो जो शॉप वाला बंदा है वो आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इसी कंपनी का लेना है। आपको राइट टू चूज मिला हुआ है कि आप जाकर उस 5-6 जो भी कंपनी होगी वहां से कोई अपनी मर्जी का आप उठा लोगे, ठीक है, और वो परचेज कर लोगे। क्लियर है, तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता किसी चीज के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल टू बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। ठीक है, कि हमें जो है एक एज ए कंज्यूमर भी हमें क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए रूल और रेगुलेशन की, क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं। तो देखते हैं कि वी एज कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन द मार्केट, कंज्यूमर कॉन्सियस तनु आंसर दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, वहां से स्टार्ट कर देना आप, ठीक है, कि क्यों जरूरत होती है कि हम ही एज ए कंज्यूमर जो है मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एज ए कंज्यूमर जो है कॉन्सियसनेस जो है वो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज परचेज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वहां पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या लिखी है, ठीक है, कितना ग्राम है, कितना उसका प्राइस है, ठीक है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो सारी चीजें हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और पता भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई है इंग्रेडिएंट क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, कैसे यूज करना है उससे, उसमें किस मतलब कौन कौन से रिस्क जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो दिस इनेबल कंज्यूमर टू मेक राइट टू चॉइस, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई जो शॉपकीपर है वो आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है, आपको जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो इसलिए आपको एज ए कंज्यूमर भी जो है वो अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर टेक प्लेस इन मार्केट। देखते हैं, तो पहला होता है आपका क्या, अंडर वेट और अंडर मेजरमेंट। अंडर मेजरमेंट का मतलब आपको जो, जैसे आप मार्केट में फल लेने गए तो उसमें क्या होता है कि अब तो खैर डिजिटल आपके मेजरमेंट वाले सिस्टम आ गए, पहले आपके वो बाट वाले सिस्टम आते थे। तो बाट वाले में क्या होता था कि नीचे होता था पहले ऐसे कि नीचे कोई मैग्नेट लगा दिया, तो अब मैग्नेट लगा दिया नीचे से, तो क्या होगा, वो जो क्वांटिटी बनती थी उससे कम में ही उसको दे देगा। मतलब मान के चलो 1 किलो एप्पल चाहिए था तो वो क्या करेगा, 1 किलो से कम दे देगा, क्योंकि उसके नीचे उसने मैग्नेट लगा दिया तो बराबर ही दिखाएगा वो, ठीक है।
वो चीजें होती थी पहले। आगे क्या है, हाई प्राइसेस की डिमांड करेगा कि अगर एमआरपी है, अगर आपको चेक करना आता है, आपको पता है कि एमआरपी क्या होता है तो ठीक है, अदरवाइज एमआरपी नहीं है या फिर एमआरपी के बारे में आपको नहीं पता तो हाई प्राइसेस की डिमांड भी की जा सकती है। तो इस तरीके से भी होता है। उसके बाद सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में क्या है, द गुड्स सोल्ड आर समटाइम्स ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, एग्जाम्पल के लिए सेलिंग मेडिसिन बियॉन्ड देयर डेट ऑफ एक्सपायरी। उसके बाद सेलिंग डिफिशियंट ऑफ डिफेक्टिव होम अप्लायंसेस, खराब एक्सपायरी वाली जो एक्सपायर्ड आपकी मेडिसिन होती है वो बोलते हैं भाई कम प्राइस पे आप ले जाओ, ठीक है। या फिर जो खराब होते हैं आपके वो बोलते हैं कि ठीक करा लेना आप, या फिर आप कम प्राइसेस दे दो और आप जो खराब पीस है वो लेके चले जाओ, जाके ठीक करा लेना। तो उस टाइप की चीजें भी होती है आपकी, ठीक है। आगे क्या है, डुप्लीकेट आपका आर्टिकल दे दिया। मार्केट में कोई कंपनी है जो अपना पूरा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना रही है बट उसकी कॉपी बहुत सारी मार्केट में आ जाती है, तो वो डुप्लीकेट आर्टिकल भी पकड़ा देते हैं वो सेम प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद अडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी हो गया। आपने कितनी बार न्यूज में सुना होगा कि जो फेस्टिवल का टाइम आता है उसमें मिठाइयों में मिलावट आती है आपकी, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती है अकाउंट, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइस की, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ISI मार्किंग जो है वो नहीं की हुई है, अब आप घर पे लेके आ जाते हैं, तो उसमें क्या होगा आपका कि वो जो प्रोडक्ट है वो खराब हो सकता है, आपको हार्म भी पहुंचा सकता है। या फिर अगर ISI मार्किंग लगी भी है और फिर भी आप घर पे लेके आ जाते हैं और वो भी खराब हो जाता है, तो उसके बदले में तो आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है, सेफ्टी का भी इशू होता है। तो इस तरीके से आपके मार्केट में धोखाधड़ी आपको इस तरीके से की जाती है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब ये एक्ट जो है वो 2005 में आया था। इसमें क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी होगी, गवर्नमेंट ऑथराइज कोई भी बॉडी हो गई, आप उसके अंदर जो है मेल के थ्रू या फिर मतलब ऑनलाइन ईमेल करके या फिर नॉर्मल आप अगर जो लेटर लिख के अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उस तरीके से आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वही बताया गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 मैंडेट टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। इट इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर में आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या आता है, आपका ट्रांसपेरेंसी होती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ये शो करता है। गवर्नमेंट बेसिकली इसके थ्रू क्या शो करना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या है बेसिकली कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, बस इस टाइप की नहीं। जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपका बार्क हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब बार्क के में आप कोई भी मेल डाल के ये नहीं पूछ सकते कि आपके पास कितना जो है वो क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल आपके पास है, कितना यूरेनियम रखा है, कितना थोरियम रखा है, ठीक है। और इस टाइप की चीजें आप नहीं पूछ सकते। तो कुछ चीजें आपकी सिक्रेसी में रखी जाती है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें आप पूछ सकते हैं गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेक्टर में, ठीक है, सेक्टर से। आगे आपका क्वेश्चन है हाउ हैज 3-tier क्वासी जुडिशियल मशीनरी हैज बीन सेट अप फॉर रीड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो क्वासी जुडिशियल मशीनरी बनी हुई है उसके बारे में बेसिकली देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो बनी थी आपकी वो 3 लेवल में होती है। कितने टीयर में होती है आपकी? 3-tier क्वासी जुडिशियल मशीनरी होती है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा होता है आपका स्टेट में और तीसरा होता है आपका सेंटर में। जो डिस्ट्रिक्ट वाला जो कोर्ट होता है उसमें आप क्या है कि 1 से 10 लाख तक के जो भी आपके मतलब 1 से 10 लाख के बीच में जो केसेस होते हैं वो आपके किसके बीच में जाते हैं? सॉरी 1 से 20 लाख। तनु आंसर दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से। तो आपके जो
जो क्वासी जुडिशियल सिस्टम है वो आपकी 3 टियर में होती है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, इसमें आपका क्या आएगा, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, एक स्टेट लेवल पे आएगा, और तीसरा आपका सेंट्रल लेवल पे, और चौथा आपका सुप्रीम कोर्ट भी होता है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट हुआ है और डिस्प्यूट जो है आपका 0 से 20 लाख के बीच में है, तो आप कहां जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर 20 से 1 करोड़ के बीच में है तो आप कहां जाएंगे, स्टेट वाले में, ठीक है, स्टेट अथॉरिटी में। और अगर आपका जो डिस्प्यूट है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप किस में जाएंगे, जो नेशनल लेवल वाली जो अथॉरिटी होती है उसमें। बट क्या हुआ, ये तो पहले का था जब आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। अब जो ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया था, जो इसका अपग्रेडेड वर्जन था, उसमें क्या था कि डिस्ट्रिक्ट वाले में जो ये लिमिट थी 20 लाख की, उसे बढ़ा दिया गया। अब डिस्ट्रिक्ट वाले में आप 1 करोड़ तक की जो भी डिस्प्यूट होता है वो लेके जा सकते हैं, और स्टेट वाले में आप 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में जो भी डिस्प्यूट होंगे, और जो सेंट्रल वाले होते हैं उसमें आप 10 करोड़ से ज्यादा के जो डिस्प्यूट होते हैं। तो ये भी क्लियर आपका। तो ये आपके सारे क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। बाकी क्वेश्चन जो है मैं पीडीएफ फॉर्म में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वहां पर बाकी जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह है तो आप जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।